नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत भक्ति सूफी परंपरा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम और भक्ति का रास्ता किस प्रकार से आत्मा को शांति और सुख की ओर ले जाता है? अगर हाँ, तो तुम्हें भक्ति और सूफी परंपरा की इस अद्भुत यात्रा पर चलना चाहिए, जहाँ प्रेम और स्नेह की भाषा में आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भक्ति और सूफी परंपराओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में आध्यात्मिकता और प्रेम के अनूठे रंग भरे थे। भक्ति की परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में हुई, जब भारत में आध्यात्मिकता और धर्म के एक नए रूप की आवश्यकता महसूस की गई। इस परंपरा का मूल आधार ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। भक्तों ने साधना और भक्ति के माध्यम से भगवान से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे संतों से हुई। इन भक्तों ने धार्मिक आडंबरों को नकारते हुए सरलता और शुद्धता के साथ ईश्वर की पूजा की। मीराबाई विशेष रूप से एक आदर्श भक्त थी, जिनकी भक्ति गीतों में उनकी आत्मा की गहराई और ईश्वर के प्रति प्रेम का अनूठा एहसास था। उनका जीवन और भक्ति मार्ग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी ही थी भक्ति की सूफी परंपरा। यह परंपरा भक्ति और संगीत के जरिए ईश्वर से जुड़ने पर जोर देती है। तो चलिए जानते हैं सूफी परंपरा के बारे में। सूफी परंपरा को प्रेम और एकता का संदेश माना जाता है। इसकी जड़ें हमें इस्लामी दुनिया के मध्यकालीन काल में मिलती हैं। सूफी संत जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिकता और प्रेम की ओर समर्पित किया और संसार की विभिन्न सीमाओं को पार करके एकता और समानता का संदेश फैलाया। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में ही है। वे ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे और उनका मानना था कि प्रेम के जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी कविताओं और गीतों में छिपा हुआ है। रूमी, हाफिज और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों ने प्रेम, शांति और एकता के संदेश को अपने शब्दों में पिरोया। रूमी की कविताओं में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और मानवता के प्रति सहानुभूति का संदेश मिलता है। उन्होंने अपने लेखों और गीतों के माध्यम से धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने और सच्चे प्रेम के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। तो चलिए जानते हैं भक्ति और सूफी परंपरा के संगम के बारे में। भारत की धरती पर भक्ति और सूफी परंपराओं का संगम हुआ, जहां दोनों ने मिलकर एक नया आध्यात्मिक रूप लिया। यह संगम हिंदू और मुस्लिम संतों के बीच दोस्ती और सहयोग का प्रतीक था। अक्सर भक्ति और सूफी संतों ने एक दूसरे के विचारों और अनुभवों को साझा किया। जैसे संत कबीर ने अपनी कविताओं में सूफी भावनाओं को अपने भक्ति विचारों के साथ मिलाया। उनके गीतों में भक्ति और सूफी परंपरा का मेल देखा जा सकता है, जो बताता है कि प्रेम और भक्ति की भाषा सार्वभौमिक है। आज भी भक्ति और सूफी परंपराएं हमारे समाज में गहराई से जड़ी हुई हैं। धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ये परंपराएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक सीमा को पार कर सकते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां अक्सर भेदभाव और मतभेद होते हैं, भक्ति और सूफी परंपराएं हमें एकता और सहानुभूति का महत्व समझाती हैं। इन परंपराओं की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम सभी एक ही दिव्य शक्ति के अंग हैं और हमें प्रेम और सम्मान के साथ एक दूसरे का स्वागत करना चाहिए। तो यह थी भक्ति और सूफी परंपराओं की अनोखी यात्रा, जो हमें बताती है कि प्रेम और भक्ति की गहराइयाँ कहीं अधिक है। ये परंपराएं हमारे जीवन को आत्मिक शांति, प्रेम और एकता से भर देती हैं। जब हम इन परंपराओं को समझते हैं और अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट करते हैं आज का सवाल। सूफी परंपरा का उद्गम किस धर्म से जुड़ा हुआ है? विकल्प ए बौद्ध धर्म, विकल्प बी इस्लाम, विकल्प सी हिंदू धर्म या विकल्प डी जैन धर्म। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।